Hello students, now we are going to discuss sequence and series of numbers and sequence and series of functions. इस वीडियो में हम लोग करेंगे sequence and series of number. तो फर्स्टली सीक्वेंस के बारे में देखते हैं जी. सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक फंक्शन होता है. कैसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है और को डोमेन कोई भी सेट हो सकता है x. ठीक है, जिसकी डोमेन जो है वो पक्का क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है. मतलब फंक्शन, मतलब हमने फंक्शन क्या किया था कि मशीन है, तो ऐसी मशीन है जिसमें हम क्या डाल रहे हैं, हम उसमें नेचुरल नंबर डाल रहे हैं और आंसर आपका कोई किसी भी सेट x में से आ रहा है. इस x पे डिपेंड करता है कि आप उस सीक्वेंस को क्या नाम देते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये x सेट रियल्स का हो जाए, x सेट रियल का हो जाए, तो इस सीक्वेंस f सीक्वेंस को हम क्या बोल देते हैं? f इज रियल सीक्वेंस. तो ये बन जाती है रियल सीक्वेंस. अगर ये कॉम्प्लेक्स का सेट हो जाए, x सेट हो जाए कॉम्प्लेक्स का, तो ये हो जाती है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस. अगर इंटीजर्स का सेट हो जाए तो इंटेग्रल सीक्वेंस, रैशनल हो जाए तो रैशनल सीक्वेंस. इसके बेसिस पे हम इसको नाम दे देते हैं. ठीक है, हम इसको एक और तरीके की तरह ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज एन इनफाइनाइट टपल. ठीक है, जैसे टपल क्या होता है जी, जैसे अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हो, तो ऑर्डर्ड पेयर 1 2 का मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट इसका 1 है, y कोऑर्डिनेट इसका 2 है, और ऑर्डर्ड पेयर 1 2 ऑर्डर्ड पेयर 2 1 के इक्वल नहीं है ना. ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इस बार 2 हो गया और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया जी? 1 हो गया. ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर 3 टपल होता है तो उसमें भी अगर हम लिखें एक 1 2 3, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 2 3 1 ना. ऐसे ही सीक्वेंस में है. मतलब सीक्वेंस है क्या कि जैसे मान लीजिए आपके पास है सीक्वेंस n, उसका मतलब क्या है कि आप पहली प्लेस पे क्या लिखोगे? जो आपके पास 1 पुट करने पे आ रहा है. क्यों? क्योंकि हम डाल क्या रहे हैं? नेचुरल नंबर डाले हैं. मान लीजिए इसमें देखे 1 पुट करते हो तो आंसर क्या आता है? 1. तो पहली प्लेस पे हमने लिख दिया 1. जैसे 2 डालते हो तो आंसर क्या आता है? 2. तो दूसरी प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? 2. 3 डालने पे जो आंसर आया उसको 3 लिख दिया. तो ये आपकी क्या बन गई? सीक्वेंस बन गई एक. ठीक है, या फिर हम इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं ना, सीक्वेंस 1 2 3. मतलब आपको जो नोटेशन देखने को मिलेगी यूजुअली वो ये वाली होगी, बट इसको सेट की उससे कंफ्यूज मत करना. मतलब अगर आपको एक सीक्वेंस ये लिखी हो, दूसरी सीक्वेंस कुछ और सीक्वेंस है जो ये है 1 2 4 3 5 एंड सो ऑन. ये क्या है? 1 2 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है, इसमें क्या है कि 1 पुट करने पे 1 आता है, 2 पुट करने पे 2 आता है, 3 पुट करने पे आंसर आपके पास 3 आता है, 4 पुट करने पे आंसर आपके पास 4 आता है. इसमें क्या है, जब आप 1 डालते हो तो 1 आता है, जब 2 डालते हो तो 2 आता है, जब 3 डालते हो तो 4 आता है. इसमें 3 डालने पे आंसर आपके पास बाहर 3 आ रहा था, इसमें 3 डालने पे आंसर आपके पास क्या आ रहा है? बाहर 4 आ रहा है. दैट मीन्स ये दोनों सीक्वेंसेस जो है वो सेम नहीं है. लेकिन अगर ये नोटेशन लिखी हो तो आपको शायद लगेगा कि ये वाली सीक्वेंसेस सेम है, तो इसको सेट के तौर पे मत देखना. ये एक तरह से इनफाइनाइट टपल है जिसमें प्लेस चेंज होने से फर्क पड़ जाता है. ठीक है जी, तो सीक्वेंस क्या होता है? आपका एक फंक्शन होता है जिसमें आप कुछ डालते हो और आपके पास आंसर जो है वो एक, जिसमें आप डोमेन, जिसमें डालते क्या हो? आप नेचुरल नंबर ही डालते हो और आपके पास आंसर एक सेट में से आ जाता है. ठीक है, यूजुअली हम डिस्कस करेंगे रियल सीक्वेंसेस, दैट मीन्स वो वाली सीक्वेंसेस डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा को डोमेन वाला सेट जो है वो रियल्स का हो. ठीक है, हम सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स में रियल सीक्वेंसेस डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले सीक्वेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. कौन सी सीक्वेंसेस? रियल सीक्वेंसेस की ही एग्जांपल देखते हैं. रियल सीक्वेंसेस मतलब अब आप मान के चलोगे कि जो आपकी डोमेन है वो नेचुरल्स की है और जो को डोमेन है वो रियल्स की है. ठीक है जी, तो मेरे पास पहली एग्जांपल हम लोग करते हैं सीक्वेंस n. दैट इज, ये कौन सी सीक्वेंस है जिसमें 1 डालने पे आंसर 1 आया, 2 डालने पे 2 आया, 3 डालने पे 3 आया एंड सो ऑन. ठीक है, दूसरी सीक्वेंस है मेरे पास से -n. -n सीक्वेंस मतलब 1 डालने पे -1 आया, 2 डालने पे -2, 3 डालने पे -3 एंड सो ऑन. ठीक है, थर्ड सीक्वेंस आई हैव इज सीक्वेंस 1/n. दैट इज, ये सीक्वेंस क्या कहती है कि 1 डालने पे आपके पास 1 आता है, जब इसमें 1 पुट करेंगे, 2 डालने पे आया 1/2, 3 डालने पे आया जी 1/3, 1/4 एंड सो ऑन. ठीक है, और फोर्थ सीक्वेंस आई हैव इज -1 रेज टू पावर n. ये सीक्वेंस क्या कहते हैं? जब इसमें देखो 1 डालोगे तो आंसर क्या आएगा? -1, 2 डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, 3 डालेंगे तो 1, कुछ इस तरह से -1. ठीक है, फिफ्थ सीक्वेंस आई हैव इज सीक्वेंस -1 रेज टू पावर n अपॉन n. ठीक है, इसमें क्या है? जब 1 डालोगे तो आंसर कितना आया? -1,
जब 2 डालोगे तो आंसर आया 1/2, जब 3 डालते हो तो आंसर आया -1/3, जब 4 डालते हैं तो 1/4, सो ऑन। ठीक है, एक और सीक्वेंस लिख लेते हैं हम। सीक्वेंस है हमारे पास -1n इंटू n। सीक्वेंस क्या है जी, जब 1 डालते तो आंसर आया -1, 2 डालने पे आंसर आया 2, 3 डालने पे आया -3, फिर 4 एंड सो। ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि हम इस सीक्वेंस की रेंज क्या होगी, रेंज सेट क्या होगा। ठीक है, सीक्वेंस हमने फंक्शन की रेंज क्या की थी कि जो वैल्यूज उसमें से एक्चुअली निकल रही हैं, और यहाँ पे देखो एक्चुअली कौन सी वैल्यूज निकल रही हैं, 1 2 3 4 निकल रही है ना। तो अगर हमें इस सीक्वेंस का रेंज सेट लिखना है, रेंज सेट क्या होगा इसका, सेट कंटेनिंग 1 2 3 4, इसका भी रेंज सेट यही वाला आ गया, सेट कंटेनिंग -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसका अब ये सेट के तौर पे लिखा है मैंने, रेंज सेट लिखा है इसका, इसका भी रेंज सेट यही वाला आ गया, सेट कंटेनिंग 1/2 1/3 एंड सो ऑन। इसका रेंज सेट क्या आ गया, सेट कंटेनिंग 1 एंड -1, इसका रेंज सेट यही आ गया, इसका भी रेंज सेट यही आ गया। ठीक है, ओके। अगर हम देखें कि कब, एक बात कर लेते हैं कौन सी सीक्वेंसेस की जी, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सीक्वेंस। कब कहना है आपने कि सीक्वेंस को फाइनाइट या इनफाइनाइट, जब उसका रेंज सेट क्या हो, फाइनाइट या इनफाइनाइट हो। ठीक है, ऐसे किसी भी सीक्वेंस को आपने बाउंडेड या अनबाउंडेड कब बोलना है, अकॉर्डिंगली कि उसका रेंज सेट जो है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ठीक है जी, आप देखिए अगर आप इसको इस सीक्वेंस को फाइनाइट कहेंगे या इनफाइनाइट कहेंगे, रेंज सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, रेंज सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये सीक्वेंस हो गई इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, ये वाली सीक्वेंस रेंज सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, रेंज सेट में फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। रेंज सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ये फाइनाइट हो गई एक तरह से, ये भी क्या है, इनफाइनाइट। रेंज सेट में हमने ये देखा कि रेंज सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, रेंज सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अब हम बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ये भी आप कब कहोगे, देखो सीक्वेंस तो एक फंक्शन है ना, फंक्शन बाउंडेड अनबाउंडेड थोड़ी होता है। बाउंडेड अनबाउंडेड क्या होता है, उसमें से निकलने वाली वैल्यूज का सेट। तो हम इसमें चेक करेंगे सॉरी कि इसका रेंज सेट जो है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ठीक है, ये देखिए इसके रेंज में इसका रेंज सेट क्या आया, सेट कंटेनिंग 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब ये देखो हाथ से निकल रही है ना वैल्यूज, तो ये क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे ड्रॉ करोगे -1 -2 -3 सो ऑन चलती जा रही है ना, दैट इज ये भी क्या हो गया, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो गई। ये देखिए ये रेंज सेट इनफाइनाइट था और सीक्वेंस क्या है, अनबाउंडेड। रेंज सेट इनफाइनाइट था और सीक्वेंस क्या है, अनबाउंडेड। यहाँ पे देखो रेंज सेट क्या है, इनफाइनाइट है ना, बट अगर हम इसको इसकी वैल्यूज को प्लॉट करना शुरू करें नंबर लाइन पे, मान लीजिए मैंने 0, एक बार इसका पार्ट नहीं है 0, मैंने वैसे ही ड्रॉ कर लिया। पहले आंसर क्या आया जी आपके पास 1, फिर क्या आया जी आपके पास 1/2, फिर आया जी 1/3 एंड सो ऑन 1/4, वो इससे भी छोटा 1/5, उससे भी छोटा। और देखो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं ना आ रही, मतलब कोई भी वैल्यू 0 के लेफ्ट साइड नहीं आएगी, सारी राइट साइड पे ही होंगी। तो ये सारी क्या आई है, पॉजिटिव ही आई है। दैट मीन्स सारी की सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं लाई करगी। इसका मतलब इसका रेंज सेट क्या है, बाउंडेड है। एंड ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, देखो रेंज सेट इनफाइनाइट था फिर भी सीक्वेंस क्या आई है, बाउंडेड आई है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है सेट कंटेनिंग 1 एंड -1। ये तो रेंज सेट ही फाइनाइट है, अपने आप ही क्या है, बाउंडेड। इसका रेंज सेट देखो, वैल्यूज देखो, मैंने 0 वैसे ही प्लॉट कर लिया ताकि मुझे ये पता चल जाए कि पॉजिटिव वाली राइट साइड पे लगानी है, नेगेटिव वाली लेफ्ट साइड पे लगानी है। ठीक है, हमने 0 मार्क कर लिया। नेक्स्ट आपके पास नंबर क्या है जी, -1, तो -1 कुछ यहाँ पे आएगा 0 के लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट नंबर वी हैव इज 1/2, तो अगर 1 यहाँ पे है 1/2 इसके हाफ डिस्टेंस पे कुछ यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है जी आपके पास -1/3, तो वो लेफ्ट साइड पे कुछ यहाँ पे आएगा। उससे नेक्स्ट नंबर क्या है जी 1/4, कुछ यहाँ पे आ जाएगा 1/5 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर किसके पास इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब कहाँ पे हैं, 0 के पास। लेकिन ये सीक्वेंस क्लियरली बाउंडेड आई है क्योंकि सारे नंबर -1 और 1/2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। नेक्स्ट सीक्वेंस वी हैव इज -1n into n। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने 0 वैसे ही प्लॉट कर लिया ताकि हमें पता चल जाए नेगेटिव वाले नंबर किस साइड पे प्लॉट करने हैं, पॉजिटिव वाले किस साइड पे। फर्स्ट नंबर अगर 1 डालेंगे तो आंसर आपके पास आया -1, जब 2 डालेंगे तो आंसर आपके पास आया 2,
जब 3 डालेंगे तो आंसर आपके पास आया जी -3, जब 4 डालेंगे तो आंसर आपके पास आया जी 4। क्लियरली डिस्पर्स हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। देखो जब रेंज सेट इनफाइनाइट है, सीक्वेंस रेंज सेट इनफाइनाइट है, सीक्वेंस अनबाउंडेड, इसमें भी इनफाइनाइट था, सीक्वेंस अनबाउंडेड थी। रेंज सेट इनफाइनाइट था लेकिन सीक्वेंस क्या थी, बाउंडेड। रेंज सेट फाइनाइट था फिर तो पक्का ही बाउंडेड। मतलब अगर रेंज सेट इनफाइनाइट हो तो सीधा देख के ये नहीं कहना कि रेंज सेट इनफाइनाइट है तो सीक्वेंस पक्का अनबाउंडेड ही होगी, बाउंडेड भी हो सकती है और अनबाउंडेड भी हो सकती है। जैसे इस केस में रेंज सेट इनफाइनाइट था लेकिन सीक्वेंस क्या थी, अनबाउंडेड। इस केस में रेंज सेट क्या था, इनफाइनाइट, लेकिन सीक्वेंस क्या थी आपके पास, बाउंडेड। ठीक है, लेकिन अगर रेंज सेट फाइनाइट होगा फिर तो पक्का ही सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड होगी।